तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रॉनिकल डेल्टा। तो इन मैथमेटिक्स द क्रॉनिकल डेल्टा इज अ सिंबल रिटन एज पार्शियल आई जे डिपेंडिंग ऑन द टू इंटीग्रल नंबर्स आई एंड जे। तो इसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये है, पार्शियल आई और जे लिखेंगे और आई और जे को आप रो और कॉलम की भी तादाद कह सकते हैं या सिंपल ये दो इंटीग्रल नंबर्स हैं आई और जे। उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि द सिंबल डेजिग्नेट्स द नंबर 1 इफ़ आई इक्वल टू जे एंड 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कि ये जो सिंबल थी हमारे पास, यानी क्रॉनिकल डेल्टा जिसको हम कहते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होती है अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, और अगर जब आई और जे की वैल्यू डिफरेंट हो जिस वक्त, उस वक्त ये 0 रिटर्न वैल्यू करता है, हमें आंसर में 0 मिलता है। उसके बाद पॉइंट है द सिंबल इज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन मैथमेटिशियन लिपोल्ड क्रॉनिकर 1823 से 1891 तक। तो जर्मन मैथमेटिशियन था जिसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो था लिपोल्ड क्रॉनिकर। उसके नाम पर क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन का नाम रखा गया और इसको जो है ना हम लोग एक और नाम से भी याद करते हैं और वो है डिग्री ऑफ मैपिंग। यानी द क्रॉनिकल डेल्टा इज आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ मैपिंग ऑफ वन सरफेस इनटू अनदर। यानी एक सरफेस को दूसरी सरफेस में मैप करने के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए इसको डिग्री ऑफ मैपिंग भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूजेस। तो क्रॉनिकल डेल्टा का मेन यूज़ क्या है कि मैथमेटिशियंस यूज़ क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन टू कन्वे अ सिंगल इक्वेशन व्हाट माइट अदरवाइज टेक सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। यानी कि मैथमेटिशियंस जो है ना वो क्रॉनिकल डेल्टा का यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा डिटेल इक्वेशन लिखनी हो, उसकी जगह पर सिंपल क्रॉनिकल डेल्टा लिख दिया जाता है। उसके बाद इसका यूजेस में पॉइंट आता है जो कि मेन पॉइंट है कि क्रॉनिकल डेल्टा इज़ बाइनरी फंक्शन दैट इज़ कि अगर क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू आई और जे इक्वल हूँ तो 1 होगी और अगर आई और जे नॉट इक्वल हूँ तो 0 होगी। यही मेन पॉइंट है क्रॉनिकल डेल्टा। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को याद रख लेते हैं तो सारा आपको क्रॉनिकल डेल्टा समझ में आ चुका है। यानी जिस वक्त क्रॉनिकल डेल्टा के साथ जो आई और जे हैं वो सेम है तो 1 आएगा, यानी सारी वैल्यू का सोल्यूशन 1 होगा, और जब आई और जे नॉट इक्वल हैं तो 0 होगा। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड एज नेशनल शॉर्टहैंड अलाउइंग कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स टू रिटर्न कम्पैक्टली। यानी वही ऊपर वाली बात हो गई कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं उनको छोटा करके लिखने के लिए हम क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन एनालाइजिंग मल्टी डायमेंशनल स्पेसेस। जो हमने पढ़ा था पीछे कि इसको डिग्री ऑफ मैपिंग की कहते हैं, वन सरफेस इनटू अनदर, वो इसी वजह से कहते हैं। बट इट आल्सो कैन बी यूज्ड व्हेन स्टडिंग वन डायमेंशन स्पेस लाइक नंबर लाइन। इन रियल नंबर लाइन केस क्रॉनिकल डेल्टा इज इक्वल टू 1 इफ़ n इज इक्वल टू 0। यानी पार्शियल n की वैल्यू 0 हो तो क्रॉनिकल डेल्टा 1 होगा। यानी वही बात है कि जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल स्पेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस वक़्त, या नंबर लाइन जिस तरह से है वन डायमेंशन स्पेस, तो उस वक़्त भी हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रॉनिकल डेल्टा डज नॉट हैव एलिमेंट्स, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स, इट इज़ अ फंक्शन दैट टेक्स इनपुट द पेयर एंड रिटर्न 1 इफ़ दे आर सेम एंड 0 अदरवाइज। ये मेन लाइन है क्रॉनिकल डेल्टा की। ये भी बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्रॉनिकल डेल्टा ना तो कोई इसमें एलिमेंट्स होते हैं और ना ही ये मैट्रिक्स है, बल्कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके दो पेयर में, यानी पेयर में इनपुट होता है इसको, और हमें आंसर 1 मिलता है अगर वो पेयर सेम हो और 0 मिलता है अगर वो पेयर डिफरेंट हो। यानी जो इसको इनपुट मिलता है वो अगर डिफरेंट है तो आंसर हमें 0 मिलेगा, अगर वो इनपुट पेयर जो था इनपुट में मिला वो सेम था तो रिटर्न वैल्यू 1 आएगी। आगे है क्रॉनिकल डेल्टा इज मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इट इज़ इनवेरिएंट। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रॉनिकल डेल्टा जो है ना इसको मिक्स्ड टेंसर भी कहते हैं जिसका रैंक 2 होता है, यानी आई और जे हमने पीछे देखा है, और इसको इनवेरिएंट भी कहते हैं, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसके खसूसियात आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है ना द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ये 3 इक्वेशंस हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है कि जब सिग्मा जे था तो क्रॉनिकल डेल्टा के साथ ए जे आया, तो अब
जे सेम हुआ है तो सिर्फ ए आई आंसर आया। उसके बाद सिग्मा आई, ए आई और क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, तो आंसर क्या आएगा, आई आई मैच हुआ है तो क्रॉनिकल डेल्टा का आंसर ए जे आएगा, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। अगर आप कहेंगे आई था, जे था और साथ में जे था, तो जे और जे सेम हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है, और सिर्फ आई वाला जो वेक्टर था ए आई था वो हमें आंसर में मिला है। सिमिलरली यहाँ पर है, और जब यहाँ पर था के और आई के और के जे, अब आई और के मिल रहा है और के और जे, तो सिंपली हम लोग ये लिख देते हैं कि आई जे यानी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब के की वैल्यू डिफरेंट होगी तो 0 बनेगा, और अगर सेम हो आई और जे यानी तो उस वक़्त 1 आएगा। देयरफॉर द मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसको उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है इन लीनियर अलजेब्रा एंड फंक्शनल एनालिसिस द क्रॉनिकल डेल्टा अपीयर्स टू इंडिकेट ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ सर्टेन सेट्स ऑफ वेक्टर्स, यानी लीनियर अलजेब्रा में या फंक्शनल एनालिसिस में क्रॉनिकल डेल्टा जो है ना वो ऑर्थोनॉर्मेलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है वेक्टर्स की। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आप लोग अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जो हमने पीछे पढ़ा है क्रॉनिकल डेल्टा उतनी ही आप डिटेल में लिख सकते हैं। उसको मज़ीद अगर आप पढ़ें तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी था जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके। तो अब ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि वेक्टर जो है ना उसको किस तरह से ऑर्थोनॉर्मेलिटी शो करेगा। तो ये 2 वेक्टर लिए हैं हमने आई और जे, जो कि ऑर्थोगोनल हैं और इंडिविजुअली नॉर्मलाइज्ड हैं, तो इनको हमने क्रॉनिकल डेल्टा फॉर्म में लिख लिया है एस आई जे, पार्शल आई जे। और उसके बाद जो है ना हमने फोरियर एनालिसिस अगर लगाएं इस पर तो उससे शो किया गया कि 1/2 पाई 0 से 2 पाई इंटरवल और दोनों वेक्टर्स की एक्सपोनेंटल फॉर्म और डी थीटा या डी फाई आएगा जो वेक्टर जिस एंगल के हिसाब से है। तो ये हमारे पास एम एन या सिमिलर फॉर्म एस आई जे पार्शल आई जे यानी क्रॉनिकल डेल्टा ही आएगा आंसर। तो इसको कहा कि इट अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन समीशंस वेयर देयर इज एक्ट एज अ फिल्टर। तो समीशन में भी उन्होंने कहा ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है ये टर्म, यानी ये सारी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह फिर कहा कि जो है जब i से 5 तक फ़र्ज़ करें हमने इंटरवल लिया है, यानी 1 से n नहीं बल्कि 1 से 5 तक लिया है एग्जांपल के तौर पे, तो i और i3, तो हमने पीछे पढ़ा था जो करैक्टरिस्टिक्स थे, ये वाला करैक्टरिस्टिक्स पहला कि जब i j और j था तो जो ये वाली वैल्यू सिमिलर हो रही थी तो j 1 हो गया था, a i आंसर आया था। तो ये वाली चीज़ ही यहाँ पर लग रही है कि i और i3 है, यानी 3 वाली वैल्यू सिर्फ बचेगी, यानी जो सिमिलर बनेगी और वहाँ पर आंसर 1 आएगा, बाकी वैल्यूज़ में आंसर 0 बनेगा क्योंकि डिफरेंट होंगी। तो पार्शल 1 साथ में 0 आ जाएगा, इसी तरह से पार्शल 2 और 0, पार्शल 3 पर ये 3 था क्योंकि इसलिए आंसर 1 आएगा, इसी तरह 4 और 5 पे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो समीशन 1 से 5 तक था वो सिर्फ 3 वाला आंसर आया। अब कहा कि इज़ फिल्टर आउट इन समीशन बाय पार्शल i3, और इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर इन जर्नल फॉर्म ये सारा लिखें कि i से t तक इंटरवल था तो क्या हमारे पास आएगा, i इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है i t, तो t आंसर आना है। वही चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस की है, ये 3 करैक्टरिस्टिक्स, ये तीनों चीज़ें आप याद रख लें तो बस इतना काफ़ी है। यहाँ तक हमने जो एक्सप्लेन किया है वो चीज़ें काफ़ी हैं, ये 2 जो हमने पेज पढ़ लिए हैं अभी। तो ये फिर उसकी जर्नल फॉर्म बन जाएगी, वही वाली जो पीछे हमने डिस्कस की है। और उसके बाद कहा है कि अनदर यूज़फुल फॉर्म इज़ जो है पार्शल i j इज इक्वल टू 1/n सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n e की पावर 2 पाई i k/n इंटू i और j। दिस कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग फार्मूला ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी जो हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा था ये वाला, उसकी वैल्यू ये भी है, और ये कैलकुलेट कैसे होती है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ से। तो ये सारी चीज़ें वही एक पॉइंट को इन डिटेल जो है ना हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो क्रॉनिकल डेल्टा है इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, ना ही ये मैट्रिक्स है, बल्कि ये क्या करता है काम कि ये एक फंक्शन है जो इनपुट में पेयर लेता है और हमें 1 या 0 रिटर्न करता है।
और इसका मेन यूज़ कहाँ पर था? इसका मेन यूज़ मैथमेटिशियंस ने निकाला है क्रॉनिकल डेल्टा का, कि वो एक सिंगल इक्वेशन में लिख सकें एक ऐसे चीज़ को जिसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं और बहुत ज़्यादा लाइंस में एक टेक्स्ट बन रहा है, वो उसको एक सिंगल स्टेप में यानी क्रॉनिकल डेल्टा की शक्ल में लिख सकें। तो ये था क्रॉनिकल डेल्टा हमारे पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।